ये महीना हम लोग पेंटिकॉस्ट के विषय में बातचीत करेंगे और मैं कोशिश करूँगा कुछ बताने के लिए जो पेंटिकॉस्ट है क्या, हमारे जीवन में क्या लागू रखता है। पहले हम लोग पढ़ेंगे एक्स चैप्टर 2 वर्स 4। अगर आपके पास बाइबल होना चाहिए, सबके पास बाइबल होना चाहिए, हिंदी या इंग्लिश। एक्स चैप्टर 2 वर्स 4। Acts chapter 2 verse 4 and 5. ओके, मैं इसको पढ़ता हूँ, इसके विषय में और आगे बताऊँगा। और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। वर्स 5। और आकाश के नीचे के हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते थे। ठीक है, वहाँ तक 2 पद मैं पढ़ना चाहता हूँ, बाद में और पढ़ेंगे। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर कि हम आज तुम्हारे सामने खड़े हो सकते हैं, तुम्हारे वचन को पढ़ सकते हैं, तुमसे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जो कुछ तू चाहता हमारे जीवन के लिए, उसके विषय में हम सीख सकते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि पवित्र आत्मा से तू हमें अभिषेक कर दे कि जो कुछ कहा जाएगा, जो कुछ सुनेंगे, वो पवित्र आत्मा की अगुवाई से ही होगा। यीशु के नाम से आमीन। ये पद बहुत ही खास है बुक ऑफ एक्ट्स में, जब कलीसिया शुरू हुआ। आज हम लोग उसी विषय में बातचीत करेंगे जो परमेश्वर का प्रतिज्ञा, पवित्र आत्मा का प्रतिज्ञा। ये महीना भर हम लोग इसके विषय में बातचीत करेंगे। ये महीना के अंत में पेंटिकॉस्ट डे है और हम लोग समझेंगे, कोशिश करेंगे समझने के लिए कि ये पेंटिकॉस्ट है क्या। बहुत हम लोग अपने आप विश्वास करते हैं कि हम पेंटिकॉस्ट हैं और पेंटिकॉस्ट के विषय में बातचीत करते हैं। हम लोग पेंटिकॉस्टल चर्च है, लेकिन पेंटिकॉस्ट है क्या, मैं उसके कोशिश करूँगा संक्षिप्त में उसके विषय में कुछ आज बताने के लिए। लेकिन हमें पीछे जाना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह को हम लोगों ने देखा कि उसको क्रूस पर चढ़ाया गया ईस्टर के समय, पुनरुत्थान का दिन, उसके मृत्यु के समय के विषय में हम लोगों ने भी थोड़े दिन पहले सीखे थे, प्रचार किया गया। प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद, पुनरुत्थान के बाद, प्रभु यीशु मसीह कई एक लोगों को मिला। ये जो पुनरुत्थान है या यीशु को फिर से जी उठना मरे में से, कोई सिर्फ कहानी नहीं है, लेकिन ये हकीकत है। वो सचमुच मरे हुओं में से जी उठा और उसके साबुत करने के लिए हम लोग देखते हैं बाइबल में कि कई एक लोगों से वो मिला। पहले मिला मरियम से, जब वो गई थी वहाँ पर कब्र के पास यीशु के अंतिम संस्कार के कार्य करने के लिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं पीटर और जॉन, वे लोग गए वहाँ पर। जब उनको खबर मिला कि वो जीवित है, वे लोग गए वहाँ पर और वे लोग देखे कि कब्र खाली है। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद हम देखते हैं जब चेले लोग एक रूम में थे, कमरे में थे, थॉमस नहीं रहा वहाँ पर, यीशु मसीह उनके बीच में आया, बातचीत किया उनसे। फिर कुछ दिन बाद जब थॉमस से बताया गया कि
यीशु मसीह जिंदा है, थॉमस ने कहा कि मैं नहीं विश्वास करूंगा जब तक मैं अपने हाथ को उसके जो चोट लगा था, भाला से मारा गया था, उसमें नहीं रखूं, उसके हाथ में नहीं रखूं अपना हाथ को, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। थोड़े दिन बाद सब चेले लोग फिर से कमरे में थे और यीशु मसीह वहाँ पर आता है और थॉमस है वहाँ पर, और खास कर उसने थॉमस से कहा, थॉमस आओ देखो मुझे, दुग्धा नहीं करो, डरो मत, मैं जीवित हूँ। फिर उसके बाद क्या हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह जो उसके दो चेले लोग थे एमाउस की तरफ जा रहे थे, जेरूशलम से छोड़कर वे जा रहे थे एमाउस को। रास्ते में उनके साथ में यीशु मसीह आ जाता है, बातचीत करता है, वे लोग नहीं पहचाने उसको, लेकिन जब गए वे लोग अपने घर पर और भोजन करने को बैठे तो उनको अचानक मालूम हुआ कि ये तो यीशु मसीह उनके साथ में था, और वहाँ से यीशु मसीह गायब हो गया और वे लोग तुरंत लौट कर गए जेरूशलम में और उनसे बताने के लिए हम लोगों ने यीशु मसीह को देखा। फिर हम लोग क्या देखते हैं कि 500 लोग एक साथ में एक जगह पर थे और उनके बीच में यीशु आया और वहाँ से वो ऊपर उठा लिया गया। 500 से ज़्यादा लोग देखे उसको ऊपर जाते हुए। मैं इसे बताता हूँ आपको बताने के लिए, क्योंकि बहुत से लोग दुग्धा करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं कि यीशु मसीह जीवित हुआ, लेकिन यीशु मसीह सचमुच जीवित हुआ और जिंदा है आज हमारे साथ में। चेले लोग और बाकी लोग जो थे वहाँ पर, वो उस समय उनके साथ में यीशु मसीह करीब 40 रोज तक था। 40 रोज तक मिलता जुलता था, बातचीत करता था, और वे लोग पहचाने सचमुच यीशु मसीह जीवित हैं। और यीशु मसीह जब उनसे बातचीत किया, एक खास बात यहाँ पर उन लोगों को जानना चाहिए कि उस समय में प्रभु यीशु मसीह ने एक खास आज्ञा उनको दिया, एक ईश्वरीय आज्ञा उनको दिया। और क्या था वो? और ये आज्ञा जो दिया गया ये कलीसिया के लिए था उस समय, और उस समय से लेकर आज तक, कि कलीसिया जो है, चर्च जो है, वो आगे बढ़े। उसके आगे बढ़ने के एक तरीका था और उसने उस समय दिया। सारे संसार में सुसमाचार प्रचार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उनको एक आज्ञा दिया, और ये हमें मिलता है मार्क चैप्टर 16 वर्स 15 में। मार्क चैप्टर 16 वर्स 15 में प्रभु यीशु मसीह ने उनसे मिला और बातचीत किया, और उसने कहा कि जाओ तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। उसके ऊपर उठा जाने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से बातचीत किया और ये आज्ञा दिया उनको कि जाओ सारे संसार में सुसमाचार प्रचार करो। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे चेलों के, वे लोग सुने थे, वे लोग देखे यीशु मसीह चला गया ऊपर, वे लोग यीशु के मुंह से सुना क्या आज्ञा था, लेकिन क्या उन्होंने किया उसको? अगर आप देखेंगे तो वे असफल थे, नहीं कर पाए, भाग गए थे, लुके हुए थे और कुछ करने में लग गए थे। पतरस कहा मैं जाता हूँ मछली मारने के लिए, और लोग कहा चलो हम लोग भी चले मछली मारने के लिए। जो आज्ञा उनको मिला था उसको वे लोग नहीं कर पाए। क्या कारण था? उनके पास वो हिम्मत नहीं रहा, उनके पास वो ताकत नहीं था। इसलिए यीशु मसीह ने उनसे कहा तुम जाओ जेरूशलम में ठहरो। थोड़ा दिन पहले उसने कहा जाओ सारे संसार में प्रचार करो। अब यहाँ पर वो बताता है एक्स चैप्टर 1 वर्स 8 में कि तुम जाकर ठहरो जेरूशलम में जब तक कि तुम्हें पवित्र आत्मा नहीं मिल जाए। और उसने कहा परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और माफ करना, तुम सामर्थ पाओगे और जेरूशलम
और यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी के छोर छोर तक मेरे गवाह होंगे। प्रभु यीशु मसीह ने जब उनको आज्ञा दिया तो के साथ साथ उनको सामर्थ्य भी दिया। उसने नहीं सिर्फ बताया तुम जाकर ये काम करना, लेकिन उसको सामर्थ्य दिया। और सामर्थ्य क्या था? जाकर तुम यरूशलेम में ठहरो जब तक कि तुम्हें ये पवित्र आत्मा के सामर्थ्य मिल जाए, और जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तो तुम यरूशलेम में से लेकर सारे संसार में तुम जाकर मेरे गवाह बनना। तब क्या होता है? ये सब आज्ञा देने के बाद करीब 120 लोग यीशु के आज्ञा को माने और वे लोग गए यरूशलेम में और ऊपरी कमरा में जाकर और ठहरे थे। और वहाँ पर वे प्रार्थना कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। मैं नहीं जानता हूँ वे लोग क्या बातचीत करते, बाइबल में नहीं बताता है क्या बात वे कर रहे थे, क्या किए हुए वहाँ पर। बट हो सकता है उन्होंने अपना रिश्ता ठीक किया, अपने जीवन को उन्होंने देखा, क्योंकि उससे पहले वे लोग अपने में लड़ते भिड़ते थे, कौन सबसे ऊंचा रहे, कौन पहला रहेगा, कौन अगुआ बनेगा। ये सब बातचीत उनमें हो रहा था। ये 120 ऊपर जाकर ऊपरी कमरा में जाकर उसमें जो 11 चेले लोग थे वे लोग भी थे, उसमें मरियम भी रहा, मदर यीशु मसीह के माँ, और सब लोग यहाँ पर थे। 120 लोग वहाँ पर ऊपर जाकर वे लोग बातचीत कर रहे थे। यीशु की आज्ञा, यीशु बताया जाकर ठहरो, और हम लोग यहाँ ठहरे हैं और बातचीत कर रहे थे अपने अपने विषय में, अपने जीवन के विषय में, क्या उन्होंने गड़बड़ी किया, क्या ठीक किया, ये सब चीज़ बात करके वे लोग शायद अपना रिश्ता सब ठीक रहे थे। और बस 10 दिन तक, 10 दिन और रात वे लोग एक कमरा में थे, प्रार्थना कर रहे थे, सब्र कर रहे थे कि वे पवित्र, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि पवित्र आत्मा के लिए वे लोग सब्र कर रहे थे। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है हम लोगों के लिए भी। आज पवित्र आत्मा के बपतिस्मा बहुत ही ज़रूरी है। सब मसीह विश्वासियों को पवित्र आत्मा के बपतिस्मा की ज़रूरत है। ये हमारा विश्वास है, ये हमारा असेंबलीज ऑफ गॉड का सिद्धांत है कि हर एक मसीह विश्वासी पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को प्राप्त करे। और पवित्र आत्मा के बपतिस्मा जब आया जाता है तो हमें सामर्थ्य मिलता है जाकर सुसमाचार प्रचार करने के लिए, यानी कि परमेश्वर के काम करने के लिए। जो काम हम लोग अपने आप नहीं कर पाएंगे, अपने शक्ति से नहीं कर पाएंगे, अपने समझ से नहीं कर पाएंगे, वो काम हम करेंगे। यही चीज़ हम देखते हैं। ये 12 चेले और उसके साथी लोग जो थे वे लोग 10 दिन तक ठहरे थे वहाँ पर। उस दिनों में त्योहार के समय था, यहूदियों का त्योहार के समय था। बहुत से यहूदी लोग आए हुए थे यरूशलेम में, जगह जगह से। जो यहूदी लोग चले गए थे दूसरे दूसरे देश, वे लोग आए थे वहाँ पर इस त्योहार मनाने के लिए। यरूशलेम कचाकच भरा हुआ था, भारी त्योहार का समय था। जो महायाजक लोग थे वे लोग मंदिर में अपना काम कर रहे थे, जो उनका धार्मिक कार्रवाई था वे लोग सब कर रहे थे उस समय। लेकिन क्या होता है, अचानक पवित्र आत्मा आता। जब पवित्र आत्मा आया तो हम लोग देखते हैं कि वो मंदिर में नहीं आया। जो महायाजक लोग थे, जो अपने आप के धर्मी लोग सोचते थे और याजक लोग थे, उनके ऊपर नहीं आया। जो फरीसी लोग थे उनके ऊपर नहीं आया, सदूसी लोग के ऊपर नहीं आया। वो पवित्र आत्मा आया उनके ऊपर, जो साधारण लोग थे, जो विश्वासी लोग थे, जो सब्र कर रहे थे, जो प्रभु यीशु मसीह के आज्ञा को पालन किए थे। तो अचानक क्या होता है, इस कमरे में बड़ा भयंकर हवा चला, आग के लपटे और अन्य अन्य भाषा। मैं चाहता हूं कि हम एक्स चैप्टर 2 वर्स 1 to 4 को देखें। एक्स चैप्टर 2 वर्स 1 to 4।
ये ज़रूरत है हमें देखने के लिए। मैं चाहता हूँ आप लोग देखो जो कुछ बताया जाता है बाइबल से। When the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे ना। पेंतिकुस्त के दिन 50वां दिन था, उनका त्योहार था, यहूदियों का त्योहार। उसके 10 दिन बाद इस खास जो पर्व का त्योहार था, उसके 10 दिन बाद पेंटिकोस्ट का त्योहार था। और जब उस दिन आया, ये लोग ऊपरी कमरा में थे, इसको कहते हैं पेंटिकोस्ट, 50वें दिन पासोवर के बाद, पर्व के बाद। और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट के शब्द हुआ और उसे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने के लिए सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। ये घटना हुआ उस समय, ये आश्चर्यक्रम के काम हुआ। एक कमरे में वे लोग ऊपर थे, 10 दिन तक वे लोग ठहरे हुए थे, अपना रिश्ता ठीक किए परमेश्वर के साथ में, शायद अपना रिश्ता एक दूसरे के साथ में। जो उनका विचार सब था, अपना विचार, उसको वे लोग दूर किए और यीशु के विचार को वे लोग जानना चाहते थे, करते थे। और एक साथ एक जगह पर वे थे। बाइबल बताता है एक साथ में, 120 एक जगह पर एक साथ में प्रार्थना कर रहे थे 10 दिन तक। 1-2 रोज नहीं, 10 दिन तक वे लोग प्रार्थना किए। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरत है। कभी कभी हम लोग प्रार्थना के लिए जाते हैं तो 1 घंटा अगर हम लोग प्रार्थना कर लिया तो हम सोचते हैं बहुत भारी काम कर लिया। 1 घंटा प्रार्थना किया, 2 घंटा प्रार्थना किया। यहाँ पर 10 दिन तक दिन और रात वे लोग एक कमरे में निकले नहीं वहाँ से और वहाँ पर प्रार्थना कर रहे थे। मैं सोचता हूँ कि अगर आज हम लोग इस मत में आकर, एक मत में होकर, एक संग होकर और प्रार्थना करें जैसे ये लोग किए तो क्या होगा। उस समय जब उन्होंने प्रार्थना किया तो अचानक भारी तूफान से आवाज़ आया और ये तूफान की आवाज़ आया और उसके द्वारा पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया, परमेश्वर की आत्मा उनके ऊपर आया। और वो बाइबल हमें बताता है, यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा कि आग के से लपटे, टंग्स ऑफ फायर, एक एक के ऊपर। पीटर, जेम्स, जॉन, जितने लोग वहाँ पर थे सब के ऊपर ये आया और वे पवित्र आत्मा से अभिषेक हो गए। एक चीज़ यहाँ पर और न्यारा हुआ कि वे लोग कोशिश किए बात करने के लिए, तो ऐसा हुआ कि जो उनका अपना शब्द था, अपना भाषा था, वे लोग नहीं कर पाए। अचानक क्या होता है, उनके मुंह से कुछ दूसरा आवाज़ निकलता है। पवित्र आत्मा से भर गए और अन्य अन्य भाषा में वह बात करने लगे, उनके मुंह से निकलने लगा। वे अपने आप को संभाल नहीं पाए और क्या होता है कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य उनमें आया, अन्य अन्य भाषा में बात कर रहे थे। ऊपर से वे लोग आए नीचे। याद रखना जेरूशलम भरा हुआ था, बहुत से लोग वहाँ पर थे, त्योहार के लिए आए थे। और जब उन्होंने देखा वहाँ पर ये लोग आए, हल्ला हो रहा था, बात कर रहे थे, समझ नहीं पाए वे लोग क्या हो रहा है। इस कारण से वहाँ पर बहुत भारी भीड़ एकत्रित हो गया। जानते हो क्या होता है, अगर कुछ रास्ता में अगर कुछ हलचल हो जाता है तो कैसे भीड़ एकत्रित हो जाता है, उसी तरह से वहाँ पर एक भारी भीड़ एकत्रित हो गया। वे आश्चर्य करने लगे, ये क्या हो रहा है। ये लोग भाषा में बात कर रहे थे जो लोग कभी नहीं किया।
जानते भी नहीं थे भाषा, अचंभा के बाद। और लोग वहां पर घबराने लगे और सोचने लगे क्या हो रहा है यहां पर। इसके साथ साथ वहां पर करीब 14 जाति के लोग थे जो दूसरे बाहर देश से आए थे। यहूदी लोग थे, बाहर देश से आए थे यहाँ पर ये पर्व का त्योहार मनाने के लिए। वे लोग सुने कि ये लोग हमारे भाषा में बात कर रहे हैं। एक्स चैप्टर 2 से हम लोग देखेंगे, वहाँ पर है 14 डिफरेंट नेशंस, 14 डिफरेंट जाति लोग थे, जाति के लोग। और वे लोग वो सुने, सब सुने कि ये लोग उनके भाषा में बात कर रहे हैं। और यहाँ पर आश्चर्य की बात क्या था, उन्होंने कहा कि कैसे हो सकता है, ये तो गलीली के लोग हैं, ये जितना यहाँ पर है ये सब गलीली के लोग। और गलीली के लोग उनको जिसे हम लोग आज कहेंगे गंवार लोग थे, बात वे लोग मछुआ लोग थे, वे लोग पढ़े लिखे नहीं थे। तो ये था आश्चर्य के बाद कि ये लोग जो बाहर देश से आए थे, पढ़े लिखे थे, वे लोग सुनते हैं कि ये गंवार लोग जो पढ़े नहीं हैं हमारी भाषा में कैसे बात कर रहे। वे लोग अचंभा किए, आश्चर्य कर्म कर लें। कुछ लोग उनके ठट्टा उड़ाने लगे, ये तो नशे में है, दारू पी कर अभी आए हुए। लेकिन याद रखें सवेरे 9 बजे के समय था, वो दारू पीने वाला बातें ही नहीं था, लेकिन उन्होंने उसके ठट्टा उड़ाया। वो कहे कि ये तो दारू पी के हैं, नशे में हैं। कुछ लोग और तरह से उनके निंदा करने लगे। लेकिन पतरस ने उनके सामने खड़ा होकर कहा, ये परमेश्वर के आश्चर्य कर्म है, ये कोई नशेड़ी लोग नहीं है। अभी 9 बजे सवेरे है। एक्स चैप्टर 2 वर्स 38 में हम लोग पढ़ते हैं पतरस क्या कहता है। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो। तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। नेक्स्ट वर्स। क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम्हारे संतानों, उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाता है। यहाँ पर हम देखते हैं पतरस ने उनको समझाया कि ये नशेड़ी लोग नहीं हैं, ये पागल लोग नहीं हैं, लेकिन ये है उनको प्रतिज्ञा जो था, जो परमेश्वर ने बताया था, फॉर द प्रोमिस टू यू, पर प्रतिज्ञा तुम में और तुम्हारी संतानों के लिए है जो परमेश्वर ने दिया था, ये सब के लिए। और सब लोगों ने आश्चर्य किया और सुने क्या होना चाहिए। उस दिन हजारों लोग प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी हुए पतरस के प्रचार से। ये कलीसिया का पैदाइश था, द बर्थ ऑफ द चर्च। They all believed, more than 3,000 of them. और वे पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को प्राप्त किए। और जिसे पतरस ने वहां पर किया, कहा तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए और जितने को परमेश्वर पुकारेगा सबके लिए। हम लोग आज यहाँ पर बैठे, हम लोग परमेश्वर के पुकारे गए लोग। हम लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, परमेश्वर ने हमें अलग किया, और ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए। पहला चीज है कि हमें नया जन्म प्राप्त करना चाहिए, कि जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, जब हम पहचानते हैं कि हम एक पापी मनुष्य हैं और आते हैं परमेश्वर के पास, है परमेश्वर मैं एक पापी मनुष्य है, मुझे क्षमा कर दो,
मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु तुम्हें से ही तुम्हारा पुत्र हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा और तीसरे दिन बाद जी उठा। और यीशु मसीह को तुम निमंत्रण देते हो अपने हृदय में, वो आता है, तुम्हारे पापों को क्षमा करता है, तुम्हारे बुरे आदतों को क्षमा करता है, तुम्हें नया जन्म दे देता है, नए मार्ग में तुम चलते हो। तो हम नया जन्म प्राप्त करके और आगे बढ़ते हैं अनंत जीवन प्राप्त करने की तैयारी के लिए। पवित्र हृदय होना चाहिए कि हम जब उसके पास आए, नया जन्म को प्राप्त करें, पवित्र हो जाए और परमेश्वर का प्रतिज्ञा जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमें मिलता है। और ये प्रतिज्ञा सबके लिए, जितने लोग हैं सबके लिए, जो विश्वास करते हैं उनके लिए है। और मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे लिए बहुत ही ज़रूरत है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। पेंटिकॉस्ट 50वें दिन ये घटना हुआ। 40वें दिन में जो पर्व का था उनका त्यौहार, 10 दिन तक ये लोग ऊपरी कमरा में ठहरे हुए थे और 10वें दिन यानी 50वें दिन उन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा को प्राप्त किया। इसीलिए इसको पेंटिकॉस्ट कहा जाता है। पेंटिकॉस्ट का मतलब है 50वें दिन, अंग्रेजी में ही ग्रीक भाषा में था 50 डेज, 50वें दिन। इसीलिए हम लोग अपने आप को पेंटिकॉस्ट कहते हैं, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमारे लिए, और जब हम पवित्र आत्मा के बपतिस्मा प्राप्त करते हैं, अन्य भाषा में बात करते हैं, तो हमें एक सामर्थ्य मिलता है। क्या करने के लिए? सुसमाचार प्रचार करने के लिए। उसने कहा तुम सामर्थ्य पाओगे यरूशलेम से लेकर सारे दुनिया में सुसमाचार प्रचार करने के लिए। अगर हम लोग चेले के जीवन को देखेंगे, उनको आज्ञा मिला था जाओ सारे संसार में सुसमाचार प्रचार करो। वे लोग नहीं कर पाए थे, भाग गए थे, डर गए थे। जो कुछ उनको करने को था वे नहीं कर पाए। उन्होंने देखा यीशु के क्रूस पर चढ़ाया गया, वे डर गए, कहीं उनको भी नहीं पकड़ा जाए, तो इसलिए सब भाग गए। कोई नहीं वहां पर था, सिर्फ पतरस दूर दूर जाता था। लेकिन जो काम उनको बताया गया वे काम नहीं कर पाए, घबराए थे, डरते थे। लेकिन अगर उनके जीवन को तुम देखोगे, 50वें दिन पेंटिकॉस्ट के दिन के बाद वही पतरस जिन्होंने एक स्त्री के सामने यीशु को नकार दिया था, वही पतरस जो नौकर लोग वहां पर बैठे थे उनके सामने नकार दिया कि मैं नहीं जानता हूं यीशु कौन है, मैं उसको नहीं पहचानता हूं, मैं उसके साथी नहीं हूं। जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उसके ऊपर आया तो हम लोग क्या देखते हैं कि वो बड़े हिम्मत से 3000 से ज्यादा लोगों के सामने प्रचार किया और कहा कि तुम लोगों ने उसको क्रूस पर चढ़ाया, परमेश्वर उसको चुना, परमेश्वर उसको भेजा हमारे बीच में, और तुम लोगों ने उसको क्रूस पर चढ़ाया। कहां से उसको ये हिम्मत मिला? ये डरपोक जो नकार दिया था यीशु मसीह को, अब वो कहता है उनके सामने खड़े होकर तुमने उसको क्रूस पर टांगा, परमेश्वर उसको भेजा। और उसका नतीजा क्या हुआ? 3000 से ज्यादा लोग यीशु के विश्वासी हुए। प्रिय लोग, अगर हमारे में कोई कमजोरी है गवाह देने के लिए, कुछ कमजोरी है परमेश्वर के काम करने के लिए, हो सकता है कि हमें पवित्र आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा की ज़रूरत है, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा की ज़रूरत है। इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं पेंटिकॉस्ट, क्योंकि 50वें दिन ये घटना हुआ। यीशु उनका जो त्यौहार था, फीस्ट ऑफ पासओवर, उसके 50वें दिन पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया। पवित्र आत्मा से वे भर गए, अन्य भाषा की बात किए। आज भी ये हो रहा है। आज भी मैं बताना चाहता हूँ कि जो लोग पवित्र आत्मा में बपतिस्मा प्राप्त करते हैं, उनका पहला चिन्ह है अन्य भाषा में बात करना। द इनिशियल एविडेंस ऑफ द बैप्टिज्म इन द होली स्पिरिट इज स्पीकिंग इन अदर टंग्स। सबसे पहला, उसके बाद और चिन्ह रहेगा, लेकिन पहला चिन्ह है कि हम अन्य भाषा में बात करते हैं। ऐसा भाषा जो हम लोग नहीं समझ पाते, लेकिन ये है परमेश्वर के प्रशंसा, और उसके साथ साथ हमें सामर्थ्य मिलता है, हिम्मत मिलता है कि हम जाकर गवाह दे सके, परमेश्वर के काम कर सकें।
तो परमेश्वर से इस पवित्र आत्मा के बपतिस्मा प्राप्त करने के लिए, जिसे मैंने बताया, हमें नया जन्म प्राप्त करना बहुत ज़रूरत है। हृदय का पवित्रता और विश्वास प्रभु यीशु मसीह के लहू में, कि वो हमें हर एक पाप से साफ करता है। जब हम विश्वास करते हैं यीशु का लहू जो बलि हुआ था क्रूस पर, वो लहू हमारे पापों को ढक लेता है, तो हम तैयार हो जाते हैं पवित्र आत्मा में बपतिस्मा प्राप्त करने के लिए। तो ये बहुत ज़रूरत है। अगर आप पवित्र आत्मा, आप यीशु के विश्वासी हो, नया जन्म प्राप्त कर लिए हो, तो ज़रूर से पवित्र आत्मा के बपतिस्मा आपके लिए है। हमारा जो असेंबलीज ऑफ गॉड का सिद्धांत है वो बताता है कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हर एक विश्वासी के लिए, हर एक विश्वासी के लिए। हम विश्वास करते हैं, लेकिन क्या आपने पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को प्राप्त किया? मुक्ति हर एक पापी के लिए है। पाप से हम लोग मुक्त हो जाते हैं। जितने पापी लोग, चाहे कैसे भी गहरे पाप में तुम हो, चाहे कितना भी तुम उससे दूर हो गए हो, यीशु का बलिदान क्रूस पर तुम्हारे पाप को हटाने के लिए, और कोई रास्ता है ही नहीं पाप से छुटकारा पाने के लिए, सिर्फ यीशु मसीह का लहू, उसका प्रेम। और ये ज़रूरत हमें जानने के लिए, क्योंकि बाइबल में साफ साफ बताता है, जो कोई विश्वास करेगा कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा और तीसरे दिन बाद जी उठा, वो निश्चय उद्धार पाएगा। He will be saved। और ये मुक्ति सबके लिए, सब मनुष्य के लिए है। जितने लोग खोजते हैं, आज भागते हैं इधर उधर, चाहते हैं कि उनको शांति मिल जाए, कि उनके पाप के क्षमा के आश्वासन मिल जाए, कि स्वर्ग जाने के आश्वासन मिल जाए, तो ये मुक्ति का मार्ग परमेश्वर देता है यीशु मसीह के द्वारा। सब पापियों को छुटकारा देता है, वो हमें चंगाई देता है। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हर एक मसीह विश्वासी के लिए है। और मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप खोजी करो इसको, एक दौर नहीं, एक समय नहीं, लेकिन उसके खोजी करो, दिन रात खोजी करो, प्रार्थना करो कि हे परमेश्वर, मैं भी चाहता हूँ ये पवित्र आत्मा, उसकी आराधना करो, स्तुति करो, विश्वास करो, और परमेश्वर निश्चय तुम्हें ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा, और तुम अन्य अन्य भाषा में बात करोगे, जिसके द्वारा उसके महिमा होगा, और निश्चय हमें मालूम होगा कि तुमने पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को प्राप्त किया। और मैं जानता हूँ ये कितना ज़रूरत है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। मैं अपने जीवन के विषय में अगर गवाह दूँ तो यही गवाह रहेगा जो पतरस का गवाह था, जो डरपोक था, जो बात नहीं कर सकता था। इसी तरह का मेरा जीवन था। मैं नहीं बात कर सकता था लोगों के सामने, बहुत मुश्किल था। लेकिन जब पवित्र आत्मा मेरे ऊपर आया, और वो भी सवेरे सवेरे 4 बजे सवेरे चर्च में हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमारे ऊपर आया। 2-3 लोग हम लोग वहाँ पर थे, अन्य अन्य भाषा में बात किए। उस दिन से मेरा जीवन बिल्कुल बदल गया। आज मैं यहाँ खड़ा होकर आपसे बातचीत करता हूँ, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें अगुवाई किया, सामर्थ्य दिया, हिम्मत दिया। और यही आपके लिए भी है। आप चाहते हो उसके लिए भारी भारी काम करने के लिए। ये जो पेंटिकोस्ट का दिन हुआ, लोग पवित्र आत्मा के बपतिस्मा प्राप्त किए, अन्य अन्य भाषा में बात किए। 3000 से ज़्यादा लोग, एक जो डरपोक आदमी था, उसके प्रचार से मुक्ति को प्राप्त किए। वो हो सकता है तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे जीवन से भी हो सकता है, अगर विश्वास करके तुम आओगे, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को प्राप्त करोगे। और जो पवित्र आत्मा के बपतिस्मा मिलेगा तो तुम्हारा जीवन जो है वो बदल जाएगा। और मैं खुश हूँ कि हम लोग पेंटिकॉस्टल चर्च में हैं। मैं खुश हूँ कि हम लोग यीशु मसीह को जानते हैं। मैं खुश हूँ कि हम लोग पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को जानते हैं, और उसी कारण से हम लोग यहाँ पर है। जो कुछ यहाँ पर हुआ है इस कलीसिया में, जहाँ कहीं पर, ये सब पवित्र आत्मा के द्वारा। इसीलिए जो पवित्र आत्मा पेंटिकॉस्टल चर्चेस है,
सबसे जोर से बढ़ने वाला, the fastest growing church are the Pentecostal church in the world, and that's what is happening here, and it will happen more and more. और भी ज़्यादा होगा कि अगर हम लोग सब जितने लोग हैं यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के तरफ देख कर कहे, हे यीशु मसीह, मुझे भी पवित्र आत्मा के बपतिस्मा की ज़रूरत है, और उसके लिए भूखे हो जाए, खोजी करे उसको, 1-2 मिनट घंटा के लिए नहीं, रात में आकर प्रार्थना करे, दिन में प्रार्थना करे, जब चाहे तब आकर हम प्रार्थना करें और लगे रहे प्रार्थना में जब तक कि हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण न हो जाए, तभी आश्चर्य कर्म होगा और हम जय जयकार करेंगे परमेश्वर को। परमेश्वर हम सबको आशीष दे, हमें भूखा और प्यासा बना दे कि हम पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को खोजी करें। ये पेंटिकॉस्ट के समय है। पेंटिकॉस्ट के मतलब है 50वें दिन वे लोग पवित्र आत्मा में बपतिस्मा को प्राप्त किए, और आज हम लोग यहाँ पर हैं। मैं बहुत ही संक्षिप्त में पेंटिकॉस्ट के विषय में बताता हूँ। पवित्र आत्मा के बपतिस्मा यह आपके लिए है, सब विश्वासी के लिए है, और अगर हम सब पवित्र आत्मा में बपतिस्मा प्राप्त कर लेंगे तो निश्चय है कि हमारे बीच में भारी भारी आश्चर्य कर्म होगा। लेकिन उसके लिए पहला चीज़ है कि तुम यीशु मसीह पर विश्वास करो कि वो तुम्हारे पापों को क्षमा कर दे। हालेलुया। हम सब खड़े हो जाए सब। हालेलुया, प्रेज गॉड। हम प्रार्थना करें। ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता, दयालु परमेश्वर। धन्यवाद कि आज हम सीख सकते हैं कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा सब विश्वासियों के लिए है, लेकिन वो भी पवित्र आत्मा के बपतिस्मा प्राप्त करने के लिए हमें मुक्ति की ज़रूरत है कि हम अपने पाप से छुटकारा पा लें। मेरा यही प्रार्थना है कि जितने लोग यहाँ पर आज है, जितने लोग सुन रहे हैं, वे सब यीशु के नाम पर विश्वास करेंगे, विचार करेंगे, उसके मार्ग को ढूंढी करेंगे, जिसमें कि वे भी तैयार हो जाए पवित्र आत्मा के बपतिस्मा प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर। यीशु के नाम से सबके ऊपर अपने हाथों को रख। हालेलुया, हालेलुया। तेरे नाम की महिमा और प्रशंसा हो यीशु के नाम से, आमीन।